हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है। तो भी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। ठीक है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। लेकिन किसके द्वारा मनाया गया है? ये मनाया गया है IAAF द्वारा। ठीक है, अब आती है IAAF की जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? IAAF की 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1912 में। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है मुनेरको में। कहाँ है? मुनेरको। ठीक है, और प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? प्रेजेंट में इसके हेड है सैमरिटियन कोए। कौन है? सैमरिटियन कोए इसके प्रेजेंट में हेड है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो पहला जो वर्ल्ड एथलेटिक डे है वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 1996 में। आपको याद रखना है कब? 1996 में वर्ल्ड पहला एथलेटिक डे मनाया गया था। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में चीन ने एक अंतरिक्ष में एक रॉकेट छोड़ा, उसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, अभी किसने छोड़ा? चीन ने। आपको याद रखना है। देखिए, बात चीन की है तो चीन के बारे में बता दूं आपको। अभी चीन में एशियन यूथ गेम्स 2021 में होने वाले हैं। ठीक है, आपको याद रखना है क्या? एशियन यूथ गेम, और साथ ही विंटर ओलंपिक्स गेम भी होंगे, लेकिन वो होंगे 2022 में। और एशियन जो गेम्स होंगे वो भी किस में होंगे? 2022 में। वहाँ कहाँ होंगे? चीन में। ठीक है, अब देखिए बता दें, अभी हाल ही में चीन ने ही एक DCEP यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अभी हाल ही में चीन ने लॉन्च की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात करें चीन की, तो चीन के बारे में आपको याद रखना है। चीन की जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग यहाँ की कैपिटल, और करेंसी क्या है? युआन यहाँ की करेंसी है, और राष्ट्रपति कौन है? जिपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में सौरभ लोढ़ा को 2020 के लिए नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा करियर के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना। अब बता दूँ आपको, ये सौरभ जो लोढ़ा है ये IIT मुंबई से हैं, जिनको अब ये पुरस्कार नैनो विज्ञान के लिए ये जो है दिया जाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने उन्हें इस्तेमाल की जाने वाली PPE किट किसके साथ समझौता किया है? तो भी हाल ही में जो IIT दिल्ली है, उसी IIT दिल्ली के लिए साथ समझौता किया है। किसने? PNB हाउसिंग फाइनेंस ने। ठीक है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, उसने ही IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया है, ताकि PP जो किट है उसको जो पुनः यूज किया जा सके। ठीक है, पुनः इस्तेमाल करने के लिए इसका समझौता किया गया। आपको याद रखना है। लेकिन अब बात आती है PPE की फुल फॉर्म क्या है। कई बार अगर आपसे पूछ लिया तो, लेकिन आपको पता ना हो तो क्या करोगे? ठीक है, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरह से। तो PPE की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में तो ये चुना गया अधीर रंजन चौधरी को। किसको? अधीर रंजन चौधरी को अभी लोक लेखा समिति का अभी हाल ही में संसद चुना गया। ये PAC का मतलब होता है, इंग्लिश में है इसका मतलब PAC। ठीक है, क्या है? PAC की फुल फॉर्म क्या है? पार्लियामेंट अकाउंट कमिटी। क्या है? पार्लियामेंट अकाउंट कमिटी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जिसे लोक लेखा समिति को। ठीक है, अभी जो लोक लेखा समिति है, ये बता दूं, ये जो अधीर रंजन चौधरी है ये कांग्रेस के नेता है। ठीक है, और इन्हें भी हाल ही में लोक लेखा समिति के लिए पुनः मतलब अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, जो लोक लेखा समिति है इसका कार्य होता है जितने भी सरकारी खाते होते हैं उनकी जांच करना ही इनका कार्य होता है। तो ये हाल ही में अभी लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया वो अधीर रंजन चौधरी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदमी इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, यही मुस्तफ़ा अल कदमी जिन्हें अभी इराक का नया
जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखिए बात इराक की है, तो इराक के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए देख सकते हैं आप चित्र में, ये इराक है। और इराक की अगर बात करें हम, तो कैपिटल क्या है इराक की? इराक की कैपिटल है बगदाद। बात करें करेंसी की, तो दिनार यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति को ना मुस्तफ़ा अल कदमी यहाँ के अभी हाल ही में यही राष्ट्रपति बने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। अब इसका मतलब यह है कि जितने भी कर्नाटक के जो श्रमिक हैं, यानी कि जो फूल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले जितने भी हैं, उनको पैसे उन्हें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इनका कारण क्या है? लॉकडाउन की वजह से वो अपनी आय नहीं कमा पा रहे हैं, और उनको कुछ पर्सनल चीज़ें खरीदने के लिए परेशानियां हो रही हैं। तो इसलिए कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ रुपए का पैकेज, राहत पैकेज इन श्रमिकों को देने की घोषणा की है। ठीक है, कर्नाटक ने। अब देखिए बात है कर्नाटक की जितनी भी योजना है आपको पता होना चाहिए, जितने भी ऐप है पता होना चाहिए। ठीक है, गेट सेट गो ये किसने शुरुआत की थी? कर्नाटक ने ही। और कोरोना वॉच ऐप ये किसने किया था? कर्नाटक ने। ठीक है, अब एपेथिमिता ऐप ये भी किसने किया था? कर्नाटक। मैंने इसके बारे में आपको अच्छी तरह से डिफाइन करके बताया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया? अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए इनका कारण क्या है? ताकि जो है जो कोरोना वायरस चल रहा है इससे बचाव किया जा सके, तो इसलिए ही इनको सुरक्षित रखने के लिए दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात आई है नीति आयोग की। तो नीति की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले क्या था? इससे पहले पंचवर्षीय योजना थी, इसको बदल करके ही नीति आयोग रखा गया नाम। ठीक है, जिसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं कि इसका जिक्र संविधान में नहीं है। ये केंद्र सरकार द्वारा खुद निर्मित की गई है कानूनी रूप से। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और देखिए बात करें इसका हेडक्वार्टर की, नीति आयोग की, तो आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें इसके प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? तो पता इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी इसके अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं। और उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। कौन? राजीव कुमार। और बात करें नीति आयोग के सीईओ कौन है? कौन? सीईओ। तो अमिताभ कांत प्रेजेंट में नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजयन एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक देखिए वीएन थापर और नेहा द्विवेदी। उपयुक्त दोनों, यानी राइट आंसर जो हमारा सी है, उपयुक्त दोनों ही इसके लेखक हैं। अब ये दोनों का मतलब क्या है? देखिए जो वीएन थापर हैं ये ये देखिए विजयन थे, ये इन्हें कारगिल में जब युद्ध हो रहा था तो ये शहीद हो गए थे। ठीक है, और जब शहीद हो गए थे तो इनकी पूरी अच्छी तरह से बायोग्राफी लिखी गई है। अब ये बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? जो विजयन थे इनके फादर जो हैं वीएन थापर, और इनकी जो सिस्टर है नेहा द्विवेदी, इनके द्वारा ये लिखी गई है। यानी कि ये फादर और डॉटर द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई है विजयन एट कारगिल लिखी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने CMAAP ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने CMAAP एक ऐप लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका मोटिव क्या है? जितनी भी कृषि मूल्य और खरीद के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि जितनी भी कृषि के बारे में जो भी जानकारी होगी किसी भी प्रकार की, तो इस पे अपलोड कर दी जाएगी बाय किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है, अब देखिए बात आई है आंध्र प्रदेश की। अब जान लेते हैं हम आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती यहाँ की कैपिटल है। बात करें करेंसी की, करेंसी क्या है की? करेंसी नहीं, यहाँ की जो सीएम है, प्रेजेंट में सीएम कौन है? सीएम है जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, और गवर्नर कौन है? गवर्नर भूषण चंद्र यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, कभी कभी गलती हो जाती है। चलिए स्टार्ट बताते हैं आपको। आंध्र प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाषा के आधार पर गठन किस राज्य का किया गया सर्वप्रथम, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए कारोबार को सुचारू रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में वीवो ने जो जितने भी ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनके कारोबार को सुचारू रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए VSR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं बता दूं आपको। वीवो की जो फुल फॉर्म है वीवो स्मार्ट रिटेलर ऑर्डर। ठीक है, क्या है? वीवो स्मार्ट रिटेल ऑर्डर्स की फुल फॉर्म है। अब देखिए इसका मतलब मेन मोटिव क्या है। देखिए जितने भी अब आपको पता है फ़ोन बिकते हैं, ऑनलाइन बिकते हैं, ज़्यादातर लोग जो खरीदारी करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। लेकिन वीवो की जो एक आज जब उन्होंने अपना आंकड़ा डाटा इकट्ठा करा तो पता चला कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन फ़ोन खरीदते हैं, वो उस पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो ऑफलाइन अपना फ़ोन खरीदना चाहते हैं अपनी देख रेख के साथ, तो वो उन्होंने एक VSR मॉडल लॉन्च किया है, वो इसके माध्यम से ऑफलाइन फ़ोन खरीद सकते हैं। तो किसने किया है VSR? वीवो ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सॉरी 2 बार मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री ने योगा योग योजना लॉन्च की है। तो देखिए अभी हाल ही में त्रिपुरा की सरकार ने योगा योग योजना लॉन्च की है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। जो त्रिपुरा की सरकार जो है इन्होंने कहा है कि जो भी त्रिपुरा के छात्र हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी कॉलेज या कॉलेज से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं, यदि उनके पास स्मार्टफोन नहीं तो हर स्टूडेंट्स को त्रिपुरा की सरकार 5,000 रुपये देगी ताकि वो अपना स्मार्टफोन खरीद सकें। ठीक है, तो यही योगा योग योजना है जो हाल ही में त्रिपुरा के CM बिप्लब कुमार देव द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, बात करें अगर त्रिपुरा की तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला यहाँ की कैपिटल। बात करें CM की तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव यहाँ के CM है। और गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं तो आपको इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो है PDF, साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस और अन्य जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।